हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में। जैसे कि सहारा रेगिस्तान का इतिहास, सहारा रेगिस्तान का रहस्य, सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से लोग रहते हैं, सहारा रेगिस्तान का वन जीवन और सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियाँ। सहारा रेगिस्तान कौन से देश में स्थित है, सहारा रेगिस्तान का तापमान, क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था और सहारा रेगिस्तान का ट्रेन का सफर तथा सहारा रेगिस्तान के बारे में रोचक तथ्य। सहारा मरुस्थल, जिसे ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेगिस्तान अटलांटिका, दूसरा आर्कटिक और तीसरा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। सहारा में अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरेटानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया के बड़े हिस्से शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अपने पूर्व में अटलांटिक महासागर से लगभग 3000 मील की दूरी पर नील नदी से लेकर लाल सागर तक फैला है। दक्षिण दिशा में सहारा रेगिस्तान मोरक्को के एटलस पर्वत और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के बराबर है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल इतना गर्म है कि यहाँ बारिश नाम मात्र की ही होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प में बदल जाता है। सहारा डेजर्ट की खास बात यह है कि इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति और 4 मिलियन लोग जीवित रह रहे हैं। सन 2006 में सहारा मरुस्थल में उल्का पिंडों की खोज की गई थी। सहारा डेजर्ट के भीषण गर्म होने के बावजूद भी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आया करते हैं। सहारा मरुस्थल का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका पूरी तरह से इस रेगिस्तान से ढका हुआ है, जबकि इसका थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल से 2 गुना अधिक है। यह करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान ने दुनिया के 8% थलाए भाग को अपनी चपेट में ले रखा है। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रहने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित है और यहाँ पर ज्यादातर पेड़ पानी के स्रोतों के पास ही पाए जाते हैं। बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है। आमतौर पर रेगिस्तान में बर्फबारी तो नहीं होती है, लेकिन साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इसके पीछे वजह यह बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास ही स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम दाब वाले केंद्र का उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गई। आज भले ही सहारा मरुस्थल वीरान और निर्जन दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 साल पहले यह हरा भरा हुआ करता था। एक शोध के मुताबिक अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका पता वैज्ञानिक को आज तक नहीं चल सका है, क्योंकि इस बदलाव से जुड़े अधिकतर प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान 15000 साल बाद फिर हरा भरा हो जाएगा। सहारा डेजर्ट का इतिहास।
सहारा मरुस्थल या ग्रेट सहारा डेजर्ट या सहारा रेगिस्तान के इतिहास के बारे में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले सहारा में बहुत ही बारिश होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत ही प्रभावित किया और सहारा एक मरुस्थल के रूप में बदल गया। सहारा मरुस्थल में हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने निवास स्थान को बदल दिया। सहारा मरुस्थल में अफ्रोवेंटर, जोबेरिया और राइनोसोरस सहित डायनासोर के जीवाश्म भी यहाँ पाए गए। 1600 ईसा पूर्व पृथ्वी की धुरी में बदलाव हुए, जिसने अफ्रीका का मरुस्थलीकरण कर दिया। यहाँ 4000 साल ईसा पूर्व के कृषि के निशान भी पाए गए। सन 1922 में तूफान और बाढ़ ने अल्जीरिया में तमन रासेट को नष्ट कर दिया था। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का रहस्य। सहारा मरुस्थल के रहस्य के बारे में जानने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे, तो हम आपको बता दें कि इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा रहस्य यहाँ बनी हुई नीली आंख है। यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आंख की तरह देख नहीं पाती है, परंतु बिल्कुल इंसानी आंख की समान ही दिखाई देती है। इस आंख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आंख इंसानों द्वारा बनाई गई थी, और कई शोधकर्ताओं के अनुसार यह अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा भी सहारा रेगिस्तान से जुड़े कई रहस्य हैं। कई सालों पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरने से वहां एक नदी का निर्माण हुआ, जिसे गुएल्टा डी आर्चे नाम से जाना जाता है, और इस नदी के पानी को पीकर सहारा डेजर्ट के जानवर जीवित रहते हैं। यह पानी कभी सूखता नहीं है, परंतु ऊंटों के मल मूत्र के कारण यह पानी अब काला पड़ गया है। सहारा रेगिस्तान के वन्यजीव। सहारा मरुस्थल में भी जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बिस्क्रा, कैटफिश, गेरबिल, शतुरमुर्ग, जेरबोआ, कैफहरे, रेगिस्तानी हाथी, बबरी भेड़, डामा हिरन, न्यूबियन जंगली गधा, ये सभी जानवर शामिल है। सहारा में पक्षियों की भी बहुत अधिक प्रजातियां शामिल है। सहारा की झीलों और ताल में शैवाल और नमकीन चिर्राट और अन्य क्रस्टेशियन भी पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल के जानवर और पक्षी भोजन के रूप में घोंगे का उपयोग करते हैं। चट्टानों और टीलों के बीच छिपकली, गिरगिट, कंकाल और कोबरा पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान के वनस्पति। सहारा मरुस्थल का नाम सुनते ही आप उच्चभ्य में पड़ जाएंगे कि यहाँ पौधे और वनस्पति भी पाई जाती है। हम आपको सहारा रेगिस्तान की कुछ प्रमुख पौधे और वनस्पतियों की जानकारी देना चाहते हैं, जिनमें से लेप्रिन का ऑलिव ट्री, सहारन सरू, खजूर, डेजर्ट थाइम, तामरिस्क, बबुलडम पाम, रेगिस्तानी लौकी प्रमुख है। सहारा के कठोर और शुष्क वातावरण के बाद भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पौधों की प्रजातियां उगती है। सहारा डेजर्ट का उच्चतम तापमान। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, जहां वार्षिक औसत तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहीट या 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा तापमान बदलता रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहीट या 50 डिग्री सेल्सियस होता है। सहारा मरुस्थल 13 सितंबर 1922 को सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस दिन सहारा डेजर्ट का तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। सहारा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या कोई सहारा डेजर्ट में रहता है? क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में भी कोई रह सकता है? तो हम आपको बता दें कि सहारा डेजर्ट में भी लोग रहना पसंद करते हैं। सहारा मरुस्थल के तुआरेग लोग, जो कि नाइजीरियाई, माली, बुकिर्ना फासो, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया जैसे अफ्रीकी देश के निवासी है। तुआरेग लोग कबीलों के रूप में परिवार बनाकर सहारा डेजर्ट में रहते हैं। तुआरेग लोग इस्लामी धर्म के होते हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा होती है। ये लोग महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तुआरेग पुरुष टैगलमस्ट नाम की पगड़ी पहनते हैं। इस तरह के कपड़ों से तुआरेग लोग अपनी मूंछ को ढककर रखते हैं ताकि वो प्रदूषण से बचे रहे। यहाँ के लोग तावीज, गहने और सामान बनाने की कला में निपुण होते हैं। सहारा डेजर्ट में ट्रेन का सफर। सहारा रेगिस्तान की यात्रा को ट्रेन से तय करने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, परंतु सहारा में बीच के क्षेत्र में ट्रेन चलती है, जिससे पर्यटक पूरे सहारा रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। हालांकि कुछ फ्रांसीसी यात्रियों की हत्या हो जाने के कारण इस ट्रेन पर एक बार प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा चालू कर दिया गया है। आप सहारा रेगिस्तान आए तो इस शानदार ट्रेन की यात्रा का लाभ जरूर उठाएं। सहारा मरुस्थल की अर्थव्यवस्था। सहारा मरुस्थल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही खनिज संसाधनों का व्यापार होने लगा था। सहारा डेजर्ट तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सभी खनिजों का केंद्र माना जाता है। इन खनिज उद्योगों के लिए ही सहारा के पूरे क्षेत्र का विकास होना प्रारंभ हो गया था। सहारा मरुस्थल के बारे में रोचक तथ्य। सहारा मरुस्थल का नाम सहरा अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है। सहारा डेजर्ट में दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो रात को बर्फ जमा देने वाला तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। सहारा मरुस्थल ने विश्व के 8% स्थल के भाग को घेर रखा है। यह मरुस्थल कुल 11 देशों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गुजरती है। 19 दिसंबर साल 2016 को सहारा में 37 साल बाद बर्फबारी हुई थी। इससे पहले साल 1979 में ऐसा देखने को मिला था। सहारा रेगिस्तान में कई रेत के टीले 180 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस रेगिस्तान का उच्चतम बिंदु चाड में माउंट कुसी नामक विलुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3400 मीटर है। सहारा मरुस्थल में 12,000 से भी अधिक ऊँटों का कारवां व्यापार के लिए किया जाता है। सहारा में बोली जाने वाली सबसे आम भाषा अरबी है। सहारा मरुस्थल में कई कई कुएं, नदियां और झरने भी देखने को मिलते हैं। सहारा मरुस्थल में खारे पानी की झील भी पाई जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।